जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ पेशावर यूनिवर्सिटी में आईआर डिपार्टमेंट के चेयरमैन डॉक्टर सैयद हुसैन शहीद सोहरवर्दी साहब के साथ। अ, उससे हम पूछेंगे कि मौलाना फजल रहमान जो इस वक्त काबल गए हैं पाकिस्तान से, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में जो एक एतमाद है वो ख़त्म हो गया था, और आज कोशिश हो रही है कि किसी तरीके से दोनों ममालिक के बीच में जो दोस्त ममालिक हैं, हमसाया ममालिक हैं, लेकिन एतमाद का एक फुकदान रहा है हमेशा और आज भी है। और मौलाना साहब का एक किरदार है वहाँ पर भी, चूँकि इस वक्त अमारत इस्लामी अफ़गानिस्तान की हुकूमत है, तो उनके साथ एक रिश्ता भी है। और पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के शहरियों की भी ये ख्वाहिश है कि दोनों ममालिक के बीच में जो एतमाद का फुकदान है वो ख़त्म हो सके और एक अच्छे रिलेशन बन जाए। शुक्रिया डॉक्टर साहब। इस वक्त मौलाना के दौरे को आप किस नज़र से देखते हैं? क्या ऐसे दौरे होने चाहिए? और अफ़गानिस्तान के लोग भी, चूँकि मौलाना का एक रोल तो हो सकता है अमारत इस्लामी अफ़गानिस्तान में। देखिए, पिछले 1 साल से दोनों मुल्कों के ताल्लुकात बहुत ज़्यादा गंभीर हो गए हैं। दोनों का एक दूसरे के ऊपर एतमाद नहीं है, जिस तरह से कि आपने एक इंट्रोडक्शन में अपने बताया है। तो ऐसी सूरत हाल में ये चीज़ क्लियर और वाज़ेह हो रही है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में जो हुकूमतें हैं, वो मामलात को बेहतर करने में बुरे तरीके से नाकाम हुई हैं। तो जब ऐसा हो जाता है, और ये पहली बार नहीं है, दुनिया में ऐसा होता है, तो फिर वो ट्रैक 1.5 और 1 ट्रैक 2 डिप्लोमेसी चलती है। उसमें ये होता है कि मौलाना साहब जैसा बंदा, एक रिटायर्ड जो मिलिट्री ऑफिसर्स हैं, डिप्लोमेट्स हैं, जो क्योंकि फ्रंट लाइन जो पहले डिप्लोमेट्स थे, जो सरकार थी वो तो नाकाम हो चुकी है, तो उन लोगों को फिर इस्तेमाल किए थे। और ख़ास तौर से वो लोग जो कि दूसरी हुकूमत को काफ़ी काबिल कबूल होते हैं, यानी उनकी रेपो बड़ी अच्छी होती है। तो आप इस सिनेरियो में देखें ना, तो मौलाना साहब पाकिस्तान में उनकी बहुत ज़्यादा एक इज़्ज़त है, सीनियर पॉलिटिशियन है, पाकिस्तान में उनको बहुत इज़्ज़त की निगाह से इस लिहाज से देखा जाता है। अफ़गानिस्तान में जो इस वक्त अफ़गान हुकूमत है, अफ़गान तालिबान, वो कहते हैं कि मौलाना साहब उनके टीचर रहे हैं। वो कहते हैं कि मौलाना साहब की और हमारी जो नज़रियाती एहसास है वो एक ही है। तो अगर मौलाना साहब वहाँ जाते हैं, और जैसे कि वो गए हैं, तो वो अपनी लैंग्वेज में बात करेंगे, क्योंकि वो भी मजहबी पार्टी है और ये भी मजहबी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। फिर ये कि आपको मालूम है कि मज़हब के लिहाज से अदब, आदाब, एहतराम, ये बहुत ज़्यादा एक फरवर रखता है, बड़ा मकाम रखता है। तो मौलाना साहब फ़र्ज़ किया कोई ऐसी बात करते हैं जिसमें वो ये कहें कि जी गुजारा करें आप और ताल्लुकात को बेहतर करें, तो वो उसको बड़ा स्टीम देंगे, वो उसकी बड़ी खातिर रखेंगे। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ये जो विज़िट है ये बहुत ज़्यादा अहम है। उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूँ कि मौलाना के यहाँ से जाना, इसको किसी सूरत में भी अनऑफिशियल ना लिया जाए। ये मेरा ये ख्याल है कि मौलाना को पाकिस्तान से भरपूर ब्रीफिंग दी गई होगी कि देखिए हमारी ये शिकायतें हैं, ये चीज़ें हम मान सकते हैं, इन चीज़ों पर कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता। मौलाना ये पूरा एजेंडा लेकर गए होंगे, बिसाइड्स अपना वो खुद जो उनकी सोच विचार है और जो उनके ताल्लुकात रहे हैं अफ़गान तालिबान के साथ। अब अफ़गान तालिबान उनकी क्या क्या बातें मानेंगे, क्या क्या बातें नहीं मानेंगे, और क्या क्या चीज़ें वो बताएंगे कि जी इन चीज़ों को आप हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा करके लाएं। तो मेरे ख्याल में मौलाना का बहुत अहम एक मिडल मैन का इस वक्त किरदार है। दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात बेहतर करने में इस वक्त वो एक कलीदी किरदार अदा कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, इस वक्त हम देख रहे हैं कि मौलाना साहब के ऊपर कुछ लोगों की ऐसी भी नज़रें हैं कि शायद जो टीटीपी यहाँ पर कार्रवाई कर रहे हैं, तो इस हवाले से भी मौलाना साहब का किरदार बेहतर साबित हो सकता है कि अगर शायद पाकिस्तान में अमन और अमान के क़याम के लिए या टीटीपी के साथ मुज़ाकरात के लिए वो इस किस्म के स्टेप अगर ले, तो आपकी नज़र में वो कैसे रहेंगे? जो अफ़गान तालिबान है, वो ये तो किसी सूरत में उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं कि आप वहाँ पर अमलियात करें या कार्रवाइयाँ करें पाकिस्तान में तहरीक तालिबान से। वो कभी भी ये नहीं चाहते हैं। वो यही चाहते हैं कि किस तरीके से ये चीज़ें रुक जाएं। लेकिन लाज़िम बात है कि अफ़गान तालिबान का भी टीटीपी पर एक हद तक असर और रसूख है, उस हद से ज़्यादा नहीं है। तो फिर ये कि चूँकि दोनों मजहबी लिहाज से एक हैं, तो इस वजह से और ज़्यादा उनका जो असर है वो लिमिटेड हो जाता है। लेकिन ये जो पाकिस्तान की और ख़ास तौर से मौलाना साहब की एक डिमांड डेफिनेटली ये होगी कि किसी तरीके से इसको रीन किया जाए, इसको किस तरीके से जो है लगामें डाली जाएं कि पाकिस्तान में जो अमलियात हो रही हैं, जो ऑपरेशंस हो रहे हैं तहरीक तालिबान के, उनको रोका जाए। ये मैं समझता हूँ कि मौलाना साहब के मुँह से जब ये बात होगी काबुल इंतज़ामिया के साथ, तो वो इस चीज़
چیز کو بہت زیادہ سیریس لیں گے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ افغان طالبان جو ہیں ان کو ہر صورت میں اگر یہ دونوں اسٹیٹس نے ایک دوسرے کے ساتھ سروائیو کرنا ہے تو انہوں نے ہر صورت میں ٹی ٹی پی کو لگام ڈالنی ہوگی, کیونکہ پاکستان تو اس کے بعد کسی صورت میں کسی بھی چیز کے لیے تیار نہیں ہے. یہ بھی ذہن میں رکھ لیجیے کہ جو آپ غیر قانونی جو پاکستان میں مقیم افغان تھے, یہ اس کا ریئیکشن ہے. جب افغان طالبان نے ہاتھ اٹھا لیے کہ جناب ہم تو نہیں کنٹرول کر سکتے تحریک طالبان پاکستان کو, تو پاکستان نے کہا ٹھیک ہے پھر سنبھالیے, پھر اب ہم بھی وہ. تو یہ ریئیکشن میں ہو رہا ہے جو کچھ ہو رہا ہے, کیونکہ دیکھیں نا پچھلے 20-30 سال سے یہ لوگ یہاں رہ رہے تھے, ہمیں کوئی تکلیف نہیں تھی, ایک دم سے ہمیں تکلیف کیسے شروع ہو گئی. تو یہ چیز بتانے کے لیے کہ اگر یہ درد سر آپ کے پاس ہے تو ہمارے پاس بھی آپ کے بڑے درد سر ہیں جو کہ ہم واپس کر کے آپ کے لیے مشکلات پیدا کر سکتے ہیں. تو بجائے اس کے کہ مشکلات پیدا کرنے میں دونوں پیش ہوں, ایک دوسرے کی مشکلات کم کرنے میں تعاون کریں, اور اس کے لیے جو ہے مولانا صاحب کی ذات جو ہے وہ ایک بہترین کردار ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ادا کر سکتے ہیں. اوکے, بہت شکریہ, تھینک یو سر, بہت شکریہ.